अरे गूगल देवता धन्य हो गए। चलो कल थोड़ा बहुत हमने किया था, आज थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन करेंगे बेटा। आज क्वेश्चन ही क्वेश्चन होगा, ऐसा सोचो। ठीक है चलो। सो द फर्स्ट थिंग, एंगल। एंगल आप पढ़ के आए हो बेटा? है एंगल सर इलेक्ट्रोस्टैट्स में एंगल? हाँ जी बेटा, एंगल से भी यहाँ पे कुछ चलता है। एंगल पढ़े हो आप लोग? हाउ मेनी ऑफ यू हैव रेड एंगल? सर एंगल नॉर्मल से एंगल होता है। एंगल। चलो तो आई विल स्टार्ट विद द डे बाय वेरी सिंपल टॉपिक दैट इज एंगल। धीरे धीरे सब कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे और क्वेश्चन आज बहुत ज्यादा आते जाएंगे। एंगल। सो द फर्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू टेल यू इज एंगल कितने प्लेन में होता है? हैं सर 2 प्लेन में होता है। ओके मैं उसको डायमेंशन बोलता हूँ। 2D डायमेंशन में जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? 2D डायमेंशन में क्या आप लोगों ने एक टर्म पढ़ी है थीटा, और इसी को आप बोलते हो प्लेन एंगल। यस यू पीपल कॉल दिस एज प्लेन एंगल। प्लेन एंगल क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सपोज ये हमारे पास एक आदमी खड़ा है, ठीक है। अब ये आदमी यहां से चलना शुरू करता है बेटा, यहां से चल के यहां पे आता है। as the person reaches at this point, यहां से यहां तक कुछ ना कुछ आर्क कवर किया बेटा इसने, ऐसे आया घूम के। आपने इस चीज को देखा कि हाँ सर ये आर्क कवर किया, ठीक है। लेट मी कॉल दिस एज वाई एक्सिस, आप जानते हो उसको एक्स एक्सिस बोला जाता है। सो अब मेरे से अगर कोई पूछे कि ये एंगल कितना बना, तो मैं क्या बोलूंगा? आर्क अपॉन रेडियस को हम क्या बोलेंगे? थीटा। व्हाट वी कॉल एंगल। ठीक है, ये कहानी रही 2D की। बट कहानी यहां खत्म नहीं हुई बेटा। जब रिसर्च किया गया तो वन ऑफ द फेमस प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स, यू नो द नेम गॉस। जितने जई वाले हैं भैया इस नाम को याद रख लो, ठीक है। गॉस लॉ कुछ आईआईटीज के। हाँ बेटा, गॉस लॉ जिसने दिया था। हाँ बेटा, बहुत जबरदस्त आदमी था, लेकिन पूरा खर्च हो गया फील्ड का थ्योरी प्रूफ करते करते। खर्च इन द सेंस मतलब उसने ये बताया कि माइकल फेराडे की सारी बातें सच्ची है, उसको प्रूफ करने में बेचारा का बहुत टाइम लग गया, बट लेजेंडरी बंदा था। ठीक है, ऐसे ऐसे लॉ दे गया जो प्रूफ कर देते हैं कि हाँ ये चीज ऐसी ही होनी चाहिए। अब बेटा सुनो, अब अभी तक हमने मान के चलो किसी 3D स्पेस में क्या हमने यहां से एरिया वेक्टर फाइंड किया था? यस सर। हाँ यस सर एरिया वेक्टर फाइंड। ठीक है, नीट वाले तो बहुत ज्यादा ध्यान से सुनो क्योंकि इससे क्वेश्चन बन गया था इसलिए। ठीक है, अब ये जो 3D एरिया था, नाउ दिस 3D एरिया, हाँ जब तक हम बात करें ई डॉट ए का तो हम बोल देते थे ये कॉस थीटा, ये कॉस थीटा। बट हाउ विल यू फाइंड थीटा? इज इट अ 2 डायमेंशन बॉडी और 3 डायमेंशन बॉडी? आप बताओ मुझे, वेदर इट इज अ 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन बॉडी। बेटा बताओ। 3D 3D है। 3D बॉडी, ठीक है। अब 3D बॉडी में आप कैसे फाइंड करें? जैसे एक पेपर होगा, एक पेपर जैसे कोई एक पेपर, एक सेकंड बेटा, एक पेपर देना बस। देखो जैसे पेपर है बेटा, ठीक है। अब इसको 3D, ये है इसका 3D, ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं सॉलिड कोन। दिखा आपको? यस सर। यस सर आई थिंक मूरी वगैरह खाया होगा मेट्रो स्टेशन के बाहर, तो वो ऐसे बना के देता है ना आपको, दैट इज योर सॉलिड। यस सर अब वो सॉलिड कोन क्या होता है, इसको थोड़ा मैं आपको और डिटेल में समझाना चाहूंगा कि सॉलिड कोन के बारे में मैं बताता हूँ। सॉलिड क्या है? सॉलिड कोन को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ बेटा, कैन आई रिप्रेजेंट अ सॉलिड कोन लाइक दिस? यस सर यू कैन। और ये एंगल कितना होगा? थीटा होगा। यहां से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बता सकता हूँ क्या? सोच के देखो। यस सर यस सर, बट इस एंगल को आप क्या बोलोगे? सॉलिड एंगल पक्का? यस इसी सर। चीज को लोगों ने बोला सॉलिड एंगल। मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेने वाला हूँ इन सब थ्योरेटिकल टॉपिक में। सॉलिड एंगल क्या होता है? इट इज इन 3D। 2D एंगल क्या होता है? इट इज इन 2D। आप इस बात को थोड़ा बहुत भी समझ पाए बेटा? यस सर चलो हाँ, किसी को डाउट है बेटा? नहीं है, चलो अब सुनो क्यों मैंने कराया।
जो मेरा मेन पर्पस था मैं उस पर आ जाता हूँ तुरंत फटाक से। देखो क्या होता है, कभी आपसे एग्जामिनर एक क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे आई विल लाइक टू आस्क द डायरेक्ट क्वेश्चन कि यार फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द डे, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन कि व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, the amount of electric field passing from A1 to A2, A1 to A2। सर इसका मतलब क्या है? अभी देखो बेटा, अभी आपको समझ में आ जाएगा क्यों सॉलिड एंगल मैंने बताया। ये एरिया A1 है, ये एरिया A2 है या नहीं? अब आप बताओ मेरे को जल्दी से। यस सर सर। सर इससे सर क्या क्या बताना चाह रहे सर हो आप? देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास होंगी, सर होने दो, उससे क्या है, यहाँ से ऐसे पास होंगी। हाँ सर ये भी होने दो, इससे क्या हो जाएगा, बताता हूँ बेटा क्या होगा, देखो एक सेकेंड। चलो चलो, अब यहां से सेंटर से भी पास होंगी। अब आप मेरे को बता सकते हो A1 और A2 से कितना फील्ड लाइन पास हुआ बेटा? A1 और A2 से कितना फील्ड लाइन पास हुआ, कोई बता सकता है? जल्दी बताओ, फर्स्ट क्वेश्चन है आज के दिन का। एनी वन ऑफ यू? कोई भी बेटा? डॉट ds। कितना? कोई नहीं बता पाया, क्या बात है यार। चलो कोई नहीं, मैं ही देखता हूँ बेटा। सपोज एक लाइन ऐसे जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की, एक लाइन ऐसे जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है, एक लाइन सेंटर से जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की। नाउ वी नो दैट दिस इज एरिया A1, दिस इज एरिया A2, ठीक है, दिस इज एरिया A1, दिस इज एरिया A2, और ये है इसका एरिया एलिमेंट D है। अच्छा, इस डिस्टेंस को मैं R वेक्टर से नाम दे देता हूँ, दिस इज अ पोजीशन वेक्टर, ठीक है। ये है इसका ओरिजिन, जहां से प्रोड्यूस हो रहा है, सोर्स में मान लेता हूं। अब आपसे मैंने क्या पूछा बेटा, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा होगा। अब ये कैसे निकालेंगे? तो इसको निकालने के पहले आपको एक और कॉन्सेप्ट जानना होगा, जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ डी ओमेगा। डी ओमेगा के बारे में कोई जानता है? कोई जानता है डी ओमेगा क्या होता है? एनी वन ऑफ यू? नो सर। नहीं, देखो बेटा, कभी भी आपको कोई भी सॉलिड कोन देके पूछा जाए, सर इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं बताऊंगा बेटा। अभी के लिए आप ये बस ध्यान दो कि कभी भी आपसे सॉलिड कोन, दिस इज कॉल्ड एज सॉलिड कोन, झाल मूरी खाया है सबने? यस सर। चलो, दिस इज कॉल्ड एज सॉलिड कोन, एंड यहां से एक डी ए करके एरिया एलिमेंट निकलता है, डी ए, ठीक है। इफ आई एम कॉलिंग दिस एज डी ए, और यहां पे एक एंगल बन रहा है बेटा अल्फा, तो अब कोई मेरे को बता सकता है डी ए और इसकी वैल्यू क्या होगी? क्या सर होगी? किसकी वैल्यू? आर वेक्टर। इस DA2 की वैल्यू कितनी होगी और DA3 की वैल्यू कितनी होगी, कोई बता सकता है? तो D3 कहाँ है? अच्छा ठीक है, कोई बता सकता है DA2 की वैल्यू कितनी होगी? सर D सर डी साइन अल्फा। कितना बेटा? होगा 2। कितना बोल रहे हो? सुनो, DA2 की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी, अगर मैं आपको बताऊं तो DA कॉस cos अल्फा। और ये हो जाएगा DA। डी साइन अल्फा। सर इससे हमारी डी ओमेगा की प्रॉब्लम तो कम नहीं हुई ना सर, जो आप बोल रहे थे। एक्चुअली में सर डी ओमेगा है क्या, पहले ये तो हमको इमेजिन कराओ। ये देखो बेटा, डी ओमेगा क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये कैसा बन गया? चलो, एक्चुअली में डी ओमेगा कैसा है, लेट मी जस्ट टेल यू। सपोज यहाँ पे मैंने एक एरिया मार्क किया बेटा, अब आप इस एरिया को 3D में इमेजिन कर सकते हो क्या, इस वाले एरिया को? यस सर। अब थोड़ा सा इसको मैं एक्सटेंड करता हूं तो शायद आप समझ जाओगे। अच्छा, ये दोनों फिगर सेम नहीं लग रहा है? फिगर 1, फिगर ग्रीन वाला और फिगर व्हाइट वाला दोनों सेम है क्या? यस यस सर। सर। बोथ आर सिमिलर, और यहीं से एरिया वेक्टर निकलता था इलेक्ट्रिक फील्ड में, और हम बोलते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो ये डी ओमेगा क्या बता रहा है? बेसिकली डी ओमेगा इस एरिया का मेजरमेंट बता रहा है, दैट्स इट, ठीक है। इस छोटे से एरिया का मेजरमेंट बता रहा है डी ओमेगा। सर डी ओमेगा निकलता कैसे है? डी ओमेगा हमेशा याद रखना बेटा, डी ए कॉस अल्फा अपॉन आर स्क्वायर से निकलता है, याद रहेगा डी ओमेगा का फॉर्मूला। अभी हम लोग को जरूरत पड़ने वाला है न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए। सर ये है क्या डी क्या ओमेगा? बताता है ओमेगा? फिर बताता हूँ, डी ओमेगा ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, यस ये दिख सर। रहा है। यस सर। अब इसको अगर मैं 3D में बनाऊं तो ऐसा दिखेगा, यस सर।
Yes, sir. अब ये डी ओमेगा बेटा मेजरमेंट है इसका, डी ओमेगा इज नथिंग बट द मेजरमेंट। तो सर डीए हो जाएगा ना वो, तो फिर आप डीए इज द मेजरमेंट ऑफ एरिया वेक्टर बेटा, डीए एरिया वेक्टर का मेजरमेंट है। और ये जो डी ओमेगा ये आपको ये बता रहा है कि छोटे से बड़े एरिया में जाते वक्त, दिख रहा है, छोटे से बड़े एरिया में जाते वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या चेंजेस आए। ये डी ओमेगा आपको ये बताएगा कि छोटे से बड़े एरिया में जाते वक्त क्या मेजरमेंट में चेंजेस आए होंगे। याद रहेगा आपको? याद रहेगा क्या? नहीं Yes, समझे तो sir. बताओ। ठीक है, Yes, इसी को सॉलिड एंगल भी बोलते हैं। मैथ्स में आप सॉलिड एंगल पढ़ के आए होंगे, याद है कुछ सॉलिड एंगल जैसा? yes sir. सर मैथ्स में नहीं है। नहीं पढ़े थे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री याद है? सॉलिड एंगल नहीं? चलो कोई नहीं। सुनो बेटा, इसको अप्लाई कैसे करते हैं। जैसे एक केस में डिस्कस करूंगा जिससे क्वेश्चन बनता है, थर्ड कॉन्सेप्ट ऑफ द डे, कि स्फीयर के लिए सॉलिड एंगल बताइए। स्फीयर के लिए सॉलिड एंगल बताइए, कैसे बताएंगे? दिस इज अ स्फीयर, ये स्फीयर दिख रहा है आपको, और इस एरिया के लिए आपसे पूछ लिया वो सॉलिड एंगल। तो क्या सर हर बार इसका ऐसे ज्योमेट्री विमेट्री बनाना जरूरी है? द आंसर इज नो, इट इज टाइम वेस्ट। तो सर निकालेंगे कैसे अगर टाइम वेस्ट है? तो आप बता दीजिए सर, कैसे निकालेंगे? अरे यार चलो कोई नहीं, आई थिंक क्लियर है। मैं बता देता हूं कैसे निकालेंगे। डी ओमेगा मैंने क्या बताया था? डी ए कॉस अल्फा अपॉन आर स्क्वायर। किसी भी स्फीयर का एरिया कितना होता है? किसी भी स्फीयर का एरिया कितना होता है? तो 4 4 पाई आर स्क्वायर। 4 pi r square. सर लेकिन कॉस का एलिमेंट आएगा ना सर स्फीयर में। सुनो बेटा, इसीलिए क्वेश्चन को लिया था मैंने। सुनो, वेनेवर वेनेवर डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए कॉस अल्फा, एंड इसकी वैल्यू बेटा बहुत स्मॉल है, वेरी स्मॉल, एंगल बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल। तो हम क्या बोलेंगे? डी ओमेगा की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? डी ए बाई आर स्क्वायर। सर ऐसा क्यों बेटा? अगर जब बहुत छोटी वैल्यू होगी तो उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, नहीं तो क्या करेगी, एरिया को भी छोटा बना देगी। ठीक है, याद रहेगा ये? सर वैसे डीए तो बहुत स्मॉल एरिया था ना, तो फिर आपने पूरा एरिया क्यों लिखा है? डीए बहुत स्मॉल एरिया था, लेकिन अगर मैं बहुत स्मॉल में और स्मॉल मल्टीप्लाई कर देता तो वो भी नेग्लेक्ट हो जाता है इससे। सर इसी केस में होगा नेग्लेक्ट। नहीं नहीं, और सर भी सर फिर तो एक तरीके से इंटीग्रल हो गया ना, तो वो तो सिर्फ ओमेगा बन जाएगा डी ओमेगा से। नहीं, इंटीग्रल कैसे हो गया बेटा? इंटीग्रेट किया ही कहा मैंने? मैंने तो खाली कॉस की वैल्यू को नेग्लेक्ट किया छोटा मान के। इंटीग्रेट कहाँ किया मैंने? किया क्या? नहीं किया बेटा, देखो कहाँ इंटीग्रेट। डीए मतलब पूरा एरिया था, वो छोटा एरिया नहीं। डीए इज द वेरी स्मॉल एरिया। यहाँ पे ये है बेटा डीए। अगर मैं जीरो से आर लिमिट लेके या फिर जीरो से इंटीग्रेट करता 4 पाई आर स्क्वायर डीए, तब मैं बोल पाता कि मैंने कंप्लीट एरिया के लिए किया, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी आ जाती? ए की लिमिट 0 से 4 पाई आर स्क्वायर विच इज 4 पाई आर स्क्वायर। नाउ आई कैन से कंप्लीट एरिया ऑफ स्फीयर। ठीक है सर, ये क्यों ट्रू हो गया बेटा? यहाँ पे भी तो एक छोटा स्फीयर बन रहा है, दिख रहा है आपको? सर वो इसके लिए एक आपने पार्ट निकाला। बन रहा है ना स्फीयर, पूरा स्फीयर थोड़ी क्या बन बन रहा रहा है, है बेटा? पार्ट। ये सर देखो, उसका पार्ट बनेगा ना छोटा सा। पार्ट कैसे बनेगा बेटा? 3D में तो पूरा बनेगा, ऐसे बनेगा ना। ये नहीं है क्या स्फीयर? ये देखो, दिख रहा है? दिखा? थोड़ा सर ये तो अजीब। सर्कल है। सर वही तो सर। सर थोड़ा कर्व का सर्कल टाइप का हो जाएगा। ओ भाई चलो कोई नहीं, दिखाता हूँ मैं। देख, रुक जाओ, एक क्वेश्चन से समझाता हूँ, रुक जाओ देखो। ठीक है, क्वेश्चन है ये, एक सिमेट्री है, मेरे को नहीं पता क्या है, तुमको शायद सर्कल वर्कल लग रहा हो, मेरे को अभी पता नहीं है, एंड मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा। ये भी मेरे को नहीं पता है कौन सी सिमेट्री है। आई एम नॉट अवेयर अबाउट बोथ द सिमेट्रीज। यहाँ पे रखा है मैंने एक चार्ज क्यू। सपोज आई पुट अ चार्ज क्यू समवेयर हियर, एंड दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, दिस एंगल इज थीटा। नाउ अब मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला हूं। 4 पाई के लिए टोटल चार्ज एनक्लोज्ड कितना होगा? कितना होगा? और 1 यूनिट स्टेरेडियन के लिए कितना होगा? रेडियन और स्टेरेडियन आप पढ़ के आए हो ना मैथ्स में? यस sir. तो ये कितना हो जाएगा? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सर अब 1 अपॉन 4 पाई से क्यों डिवाइड हुआ?
क्या बेटा मैंने यहाँ पे कंप्लीट के लिए निकाला और फिर एक के लिए निकाला? मैं यही करते आ रहा हूँ कल से, परसों से सही बताऊं तो। क्या मैंने पहले एक के लिए निकाला फिर सबके लिए निकाल दिया? क्योंकि अगर मान लो 10 चॉकलेट की दाम 50 रुपए है, ठीक है, तो एक चॉकलेट का दाम कितना होगा बेटा? 50/10, विच कम्स अराउंड 5 रुपए। 5. आया? यही किया ना मैंने यहाँ पे। एक रेडियन के लिए, स्टेरेडियन के लिए मैंने निकाल लिया, 4 पाई के लिए इतना था, एक के लिए इतना हो गया। इसमें डाउट है किसी को तो बताओ। सर ये फॉर्मूला तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का था ना? हम वही निकाल रहे हैं बेटा, फील्ड और फ्लक्स ही निकाल रहे हैं ना यहाँ पे। तो सर ये 4 पाई फ्लक्स ऐसे ही अज्यूम कर लिया आपने? नहीं, 4 पाई फ्लक्स एज्यूम नहीं किया बेटा, ऊपर मैंने कुछ प्रूफ भी किया था 4 पाई का, किसी को याद है क्या? यहाँ पे ये वैल्यू कितनी आई थी? 4 पाई आई थी डी ओमेगा की, ठीक है। सर डी ओमेगा फ्लक्स है? फ्लक्स एक, हाँ, एक छोटे से एरिया से निकलने वाला फ्लक्स भी बोल सकते हो आप, बट मेरे हिसाब से ज्यादा प्रिसाइज होगा बोलना कि वो एंगल है जिसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड पास होता है, वो छोटा सा एंगल बेटा। जैसे आप देखो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा, ऐसे दिख रहा है आपको? सर ये कितना अजीब सी क्वांटिटी, आप कभी एंगल बोल रहे हो फिर उसे फ्लक्स बोल रहे हो, फिर फ्लक्स मैं नहीं बोल रहा हूँ, फ्लक्स आप लोग बोले हो, मैं शुरू से एंगल बोल रहा हूँ। अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि एंगल बोलना बेटा ज्यादा प्रिसाइज है। जब रिकॉर्डिंग आ जाएगा तो आप एक बार और सुन लेना, ठीक है। मैं अभी बोल रहा हूँ कि इसको आप एंगल मत बोलो। क्या मेरे मुंह से डी ओमेगा एंगल सुना था या मेजरमेंट सुना था आप लोगों ने? मेजरमेंट। मैंने कभी एंगल बोला? कभी एंगल नहीं बोला बेटा, आपके मस्तिष्क में भ्रम चल रहा है, कृपया इस भ्रम से बाहर निकले। मैंने ये बोला कि किसी 4 पाई एरिया में Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इतना क्वांटिटी ऑफ क्या प्रेजेंट होगा बेटा? फ्लक्स। फ्लक्स। अब आप बोल रहे हो फ्लक्स प्रेजेंट होगा, मैंने भी बोला अब फ्लक्स प्रेजेंट होगा, इतना क्वांटिटी में फ्लक्स प्रेजेंट होगा, ठीक है। फिर एक यूनिट में कितना हो सकता है सर? एक यूनिट का मतलब क्या हो जाएगा सर? क्योंकि अभी तो आपने पूरे के लिए बोला, पूरा होता है बेटा इतना, ठीक है। और किसी भी एक यूनिट इतना छोटा यूनिट, इसके लिए कितना होगा अब आपको बताना है। इसके लिए बेटा कितना होगा अब आपको बताना है। व्हाट यू आर गोइंग टू कॉल? सर एक में इतना होगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यस और नो? अब सोच लो, अब सोच लो यार, बड़ा आसान सा तो कॉन्सेप्ट है। सर आपके लिए है आसान। चलो कोई नहीं, तुम लोग को माने तो मैं फ्लक्स ही डिराइव करके दिखा देता हूँ। रुक जाओ, फ्लक्स फ्लक्स डिराइव कर दूं? नहीं, कोई तो बोल दो यार, हाँ ना। सुन लो, फिर से समझा देता हूँ। 4 पाई में कंप्लीट में कितना होगा? तो कंप्लीट में आपने बोला सर Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हम पढ़ के आए। तो बेटा एक छोटे से यूनिट में कितना होगा? तो सर एक यूनिट में Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इतना होगा। क्या होगा? फ्लक्स होगा। अब मैं बोल रहा हूँ फ्लक्स होगा। पहले मैं एंगल वैंगल कुछ नहीं बोला, मैंने फ्लक्स बोला। मैंने डी ओमेगा को छोटा सा मेजरमेंट माना बेटा, कि छोटे से पॉइंट, जैसे यहां से देख रहे हो पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहा है, दिख रहा है? धीरे धीरे एंगल बढ़ते जा रहा है, अगर आप देखो तो दिख रहा है, ये देखो, यस सर। ठीक है। अब सर टोटल एंगल कैसे निकालेंगे? अगर मैं डी ओमेगा को 0 से r इंटीग्रेट कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे? व्हाट आई विल गेट? क्या मिलेगा? सोचो, दैट इज यही वाला कोई है बहुत थोड़ा सा है, ठीक है। इसलिए मैं सोच रहा था कि डी यहीं तक बता के निकलूं, लेकिन सर मैं ये बोला तो 11 12 में पढ़ाया ही नहीं था सर हमें, ये वाला डी ओमेगा। बेटा अगर आप एनसीईआरटी खोलोगे तो पृष्ठ संख्या इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद आगे आएंगे तो आपको ये टॉपिक H.C. वर्मा चैप्टर नंबर 23 और 24 में से कोई एक है। आई एम नॉट श्योर अबाउट द एडिशन, बट 23 या 24 का पहला टॉपिक है सॉलिड एंगल। किसी के पास किताब है तो आप खोल के देख सकते हो। है किसी के पास किताब? नहीं है? यस सर। आकाश बेटा उसमें दिया है क्या? एक बार देख लो, दे रखा है सॉलिड एंगल, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा इस पे प्रैक्टिस कराता हूँ, जिससे तुम लोग का डर थोड़ा खत्म हो। पूरा चैप्टर नहीं बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद वाला सेकंड चैप्टर देखना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल करके एक चैप्टर होगा एचसीवी में। देखो बेटा, दिस इज द स्फीयर। सुनो, आप सीख लोगे, टेंशन मत लो। शुरू में थोड़ा सा दिक्कत होता है यार, कितना दिन वही पुराना कॉन्सेप्ट पढ़ोगे यार, कुछ नया भी सीख के जाओ एग्जाम में, ठीक है। सपोज ये छोटे से पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड इस बड़े से पॉइंट की तरफ जा रहा है। नीट आएगा लास्ट कॉन्सेप्ट बेटा, प्रिसाइजली नीट में इतना ये लेवल का नहीं आएगा, ऑनेस्टली बताऊं तो जेई में आएगा।
ठीक है, नीट का, सर फिर नीट में नहीं, सर फिर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए ना यहाँ नीट वाले अब बस इतना ही दिमाग लगाओ कि यहाँ पे अब क्या हो सकता है। ठीक है, वैसे अब तुम लोग दिमाग लगा लोगे, नीट वाले भी। सुनो, सब कुछ सेम है, ये भी क्वेश्चन सेम है बेटा, इसको थोड़ा सा, फिफ्थ वन। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ इस छोटू से एरिया से गॉस, इस छोटू से एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, एरिया वेक्टर यहाँ पे है, आपको बताना है डी ओमेगा की वैल्यू कितनी है। ठीक, तो डी ओमेगा के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, डी ए कॉस अल्फा अपॉन आर स्क्वायर, एंड आई एम सेइंग एंगल इज वेरी स्मॉल, तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, एंगल इज वेरी स्मॉल, DA by R square. वेरी गुड, डी ए बाई आर स्क्वायर। अब ये कैसा दिख रहा है बेटा आपको, कैसा दिख रहा है, ये स्फेरिकल दिख रहा है क्या, Yes sir. तो कौन सा एरिया लगाओगे, 4 by R square. चलो यार, डी ओमेगा की वैल्यू आ गई 4 पाई, आ गई, दिख गई। अब इसके लिए आप कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा। ठीक है, इस वाले एरिया के लिए आप कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है बेटा। सर वही बात है 4 pi क्या आएगा. बात, वही बात आ रही है क्या, क्या है यार, डी इज इक्वल टू 4 पाई, सॉरी डी ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई। ठीक है सर, इसकी यूनिट क्या है डी ओमेगा की, बेटा, एंगल की यूनिट क्या होती है, सर सी रेडियन। टी रेडियन, इसकी क्या होगी, सर ये तो 3D है ना, तो सी रेडियन होनी चाहिए। स्टेरेडियन होनी चाहिए, चलो ठीक है, स्टेरेडियन मैंने ऊपर कुछ लिखा है बेटा, देखो यस सर, लिखा तो है सर, वो तो समझ उधर अलग ही है। अलग है ये, चलो ठीक है बेटा। अच्छा, कहीं भी आपसे पूछ ली जाए किसी स्फीयर में, तो आप क्या बोलोगे, सपोज इसके लिए बता दो, सर 4 पाई। बस ठीक है, ये वैल्यू याद हो गई क्या, यस सर। ऐसी आई उसके चक्कर में ना भी पढ़ो तो चलेगा, बट वैल्यू याद हुई क्या आपको, ये बता दो। सर अभी हो गई है। अभी हो गई है, एग्जाम तक रहेगी या भूल जाओगे, ये बता दो। सर देखते हैं तो। देखते हैं, चलो बस ये क्वेश्चन आ जाए। बेटा, इसके क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे, मैं बताऊंगा कैसे आएंगे। हाँ, इसके एक क्वेश्चन इसके हमेशा ये फ्रेम हो सकते हैं कि मान लो आपको दो एरिया दे दे, सपोज दिस इज द फर्स्ट एरिया, दिस इज द सेकंड एरिया, और आपसे कुछ पूछ ले निकालने के लिए, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ले। ठीक है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा तो आप बोलोगे ई ए कॉस थीटा से निकलेगा, राइट, क्लोज सरफेस इंटीग्रल, तब आपको डी ओमेगा की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, सो दैट यू कैन कैलकुलेट कॉस थीटा और कॉस अल्फा। ठीक है, इसका क्या मतलब है सर, इसका मतलब मैं बताता हूं। सपोज एक छोटू सा एरिया दे देंगे, एक बड़ा सा एरिया दे देंगे ऐसे, और आपको बोल देंगे कि अब यू आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग फ्रॉम बोथ द एरियाज। जब बोथ द एरिया की बात करेंगे तो आपको ई ए कॉस थीटा में एंगल की जरूरत पड़ेगी बेटा, ये पड़ती है ना थीटा की जरूरत, इसको आप कैसे निकालोगे, देन यू नीड आइडिया डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए कॉस अल्फा अपॉन आर स्क्वायर, और वो आपको ऐसी ही वैल्यू देंगे जिससे आप डी ओमेगा इंटू आर स्क्वायर अपॉन डी ए करोगे, तो कॉस थीटा या कॉस अल्फा जो भी है उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। फिर इस वैल्यू को आपको यहाँ पे पुट करना होगा। ठीक है, मैं उतना डीप में भी लेके नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन आपने पूछा तो मैंने बता, क्या सर हुआ। क्वेश्चन करा देना इसके अगर आए होंगे नीट में तो। हाँ कराऊंगा, बट उसके एक पहले एरिया थोड़ा के लिए सा, होता सर, हाँ बेटा, अगर एक एरिया के लिए पूछा तो एक एरिया के लिए नहीं पूछेंगे यार, फिर तो कोई, फिर तो वैसे ही निकाल लोगे ना तुम, फिर ठीक क्या है ही जरूरत है ये सब लगाने की, फिर तो तुमको पता ही है यार, फिर तो अहम ब्रह्मास्मि, सीधा पुट करो क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आंसर आ गया। ठीक है, सीधा के लिए जल्दी नहीं पूछेंगे। चलो एक टॉपिक और करते हैं, देन वी विल ड्रॉप टू क्वेश्चन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी, जानते हो इसके बारे में, यस सर। यस। ठीक है, इसके लिए भी बहुत ज्यादा मिथ होते हैं। हाँ बेटा, कितना बेटा, क्या कोई कुछ बोल रहा था, अच्छा इसका, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अच्छा ये होता है, चलो कोई नहीं, सुनो बेटा के, चलो ठीक है कोई नहीं, जो भी आप बोलो, मैं इसको प्रूव कराऊं या फिर डायरेक्ट कंक्लूजन पे पहुंचू, जल्दी बताओ आप लोग। कंक्लूजन। अच्छा पहले मैं बता देता हूँ, नीट में इसका प्रूफ भी पूछा जा चुका है, जेई में कभी प्रूफ नहीं पूछा गया, डायरेक्ट क्वेश्चन आया, तो अब आप बताओ क्या कराना है। करा दो फिर। सर बढ़िया। नीट में कैसे प्रूफ मत कराओ होता है? यार अब क्या करूं, तुम लोग बता दो, उस हिसाब से करा देता हूं मैं। चलो पहले इसका बेसिक समझ लेते हैं, करा दो। ज्यादा नहीं, शॉर्ट है, दो लाइन, सर, 3 लाइन से ज्यादा नहीं जाएगा, टेंशन मत लो, 3 से 4 लाइन। बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है उसका नेचर कैसा है, सर नेचर,
सर नेचर मतलब क्या सर? ये क्या होता है सर? बेटा नेचर मतलब कंजर्वेटिव है नॉन कंजर्वेटिव है? सर कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव है सर। नेचर मतलब पॉजिटिव वगैरह के? अरे ना 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 बालक ना, कंजर्वेटिव। ठीक है कंजर्वेटिव, इसके बारे में बात कर रहा हूँ कि मतलब चार्ज एक जगह जितना है क्या थोड़े टाइम बाद उतना मिलेगा, या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ट्रू होगा। तो हाँ एनसीईआरटी इस बात को सपोर्ट करती है दैट इट इज फॉलोइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, इतनी बात हुई। आगे हम चलते हैं। इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? सपोज कर लेते हैं एक चार्ज है, सपोज देयर इज अ चार्ज क्यू। बहुत ज्यादा डिटेल की थ्योरी में मैं नहीं जाऊंगा, टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, इसको 0 से, ये डिस्टेंस को मैं नाम दे देता हूं r, और आप जैसा एक चीज पढ़ के आए होगे कि टेकिंग अ चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू इधर, ऐसा कुछ पढ़ा था आपने? Yes. सर यस सर। ठीक है हाँ, चलो वही बात बोल रहा हूं मैं कि इनफाइनाइट से हम उठा के ले आए r2 डिस्टेंस और r1 से। ठीक है, अब सुनो, अब मैं ऐसा मानता हूं बेटा, ये जो है 0 यहाँ पे ओरिजिन है। अब मैं बोलता हूँ P से Q इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बताओ? हाउ मच इज द डिस्प्लेसमेंट P से Q? R1. कितना होगा? क्या लगता है? अच्छा कोई नहीं, मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। वर्क डन इज इक्वल टू F R2 माइनस R1, सर इतना ही होगा। क्यू तो आपने बनाया नहीं। ये Q है, ये देखो। सर वो कैपिटल क्यू था ना उधर। अच्छा वैसे कर दूं? चलो वैसे तो बना ही दिया था, बट आप बोल रहे हो तो ये लो बेटा। अब ठीक है, चलो चार थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। चलो ठीक, अब आप बताओ ये सही लिखा है ना मैंने? ऐसे ही तो निकालते हैं हम, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा? R2 से R1 घटा दो, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। राइट, यही क्वेश्चन नीट में पूछा गया। एंड हाँ, किसको काटना है बेटा? चलो कोई नहीं, देखो आप चलो बंद कर दो ना मैं बंद कर दूं तो बोलूंगा कैसे बेटा मैं? चलो डाउट के लिए मैंने खोल रखा है, सुनो बेटा, दिस इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। ठीक है, यही नीट में क्वेश्चन पूछा गया, क्या वर्क डन यही होगा? द आंसर इज नो, वर्क डन इज नॉट दिस। एक मिनट, कैसे सर वर्क डन ये नहीं होगा? वर्क डन तो यही पढ़े थे सर हम लोग, F.dr। कोई बात नहीं, आप पढ़े थे, बहुत अच्छी बात है। अब सुनो क्यों नहीं होगा, मैं आपको बताता हूँ। मान लो बेटा इनफाइनाइट से ये चार्ज जो है एक पॉइंट तक आ रहा है। ठीक है, इनफाइनाइट से चार्ज एक पॉइंट Q तक आ रहा है, और यहाँ पे एक पॉइंट P है। तो सबसे पहले इनफाइनाइट से कहाँ आएगा आप बताओ मुझे? क्या अगर ये चार्ज इनफाइनाइट से आ रहा होगा तो क्या हर पॉइंट पे बेटा सेम फोर्स लगेगा? Yes. यस सर। ये किसने बोला आपको सेम फोर्स लगेगा? हाउ यू केम टू द कंक्लूजन? सर नहीं लगेगा। कभी नहीं लगेगा। जितना मान लो ये P पे आएगा, कैसे? P पे आने के लिए अगर यहां से कोई नेगेटिव चार्ज है तो P पे आने के लिए कैसा चार्ज चाहिए? सो पॉजिटिव, तभी तो आ पाएगा ना बेटा, नेगेटिव अट्रैक्ट होके। यस क्या मान लो सर। P Q के पास जा रहा है, जो भी आप सोचो अपने टर्म्स में, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर से बता देता हूँ बेटा, अगर मान लो यहाँ पे एक नेगेटिव है, यहाँ पे एक पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव के पास आ रहा होगा, जैसे जैसे इसके पास आएगा, आपको नहीं लगता है कि चार्ज इंटेंसिटी जितने पास आते हैं उतनी बढ़ती है? यस सर। सर बढ़ती है, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा अब ये P से Q जाएगा, आपको क्या लगता है फोर्स सेम रहेगा बेटा? बदलेगा। बढ़ेगा या घटेगा? कोई बढ़ेगा। है, किसनों को लगता है अभी भी कि सेम रहेगा? रेज हैंड करो, मैं फिर से समझा देता हूँ इस कॉन्सेप्ट को। सर फोर्स तो इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, डिस्टेंस कम होगा। हाँ इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, आप जो भी सोच सकते हो, दैट इज अप टू यू एंड यू आर ट्रू इन बोथ द केसेस। तो मैं यहाँ पे फोर्स को क्या बोलूं, कांस्टेंट बोलूं या वेरिएबल बोलूं? वेरिएबल। वेरिएबल। अच्छा अब मैं बताता हूँ फॉर्मूला क्यों गलत था, व्हाई दैट फॉर्मूला इज रॉन्ग, बिकॉज इन दैट फॉर्मूला फोर्स इज वेरिएबल और कांस्टेंट बेटा। हाँ कौन? बेटा बोलो। असद बेटा डाउट है क्या आपको? असद बेटा नो सर, वो गलती हो गई। अच्छा कोई बात नहीं यार, उसका कोई इशू नहीं। ठीक है चलो, अब जब भी चीजें वेरिएबल होती है हम इसको कॉल करते हैं, कॉल। सर फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल है? फोर्स वेरिएबल है बेटा, इस केस में वेरिएबल है।
जब भी आप इनफाइनाइट से लाते हो ना, जब भी आप, शीतल बेटा माइक बंद कर लो आप। सर आप कर दो। सर आप आप कर सकते हो, आप कर दो। अरे करने को तो मैं कर ही देता, बस मैं खोलना नहीं चाह रहा था सर। आप, हाँ मैं तो कर ही दूंगा बेटा। चलो किसी को कुछ डाउट होगा इसके लिए। चलो आई थिंक बंद कर लिया शीतल बच्ची ने। चलो बंद ही कर लिया। यस सर। ठीक, चलो अब मैं बता देता हूँ फोर्स कांस्टेंट कब होता। सर किस केस में फोर्स कांस्टेंट होता है एक बार वो भी बता दो सर, क्योंकि थोड़ा सा वो भी समझ लेंगे इसी में तो सही रहेगा। कोई नहीं बेटा, वो भी मैं आपको बता सेल देता हूँ। सेल क्या लिखा सपोज था मान आपने लो, उसको? एक सेकंड बेटा, कहाँ पे, रुक जाओ। सर वो इंटीग्रल पता नहीं क्या लिखा था आपने। कॉल कॉल बेटा, जब भी कोई चीज के बारे में हमको पता नहीं होता है, वेरिएबल चीजें होती है, तब हम किसको बुलाते हैं, कॉल करके। ये मैं पूछ रहा, ठीक है। अच्छा इंटीग्रेशन। ओके सर। चलो वही मैं बोल रहा था। चलो देखो बेटा, एक बार डिस्कस करके फिर ऊपर कर देता हूँ। ये सपोज एक ब्लॉक रखी हुई है और कोई आदमी इसको खींच रहा है, ठीक है। एंड द नेम ऑफ आदमी इज वन एंड ओनली, कौन हो सकता है? न्यूटन। ए बी, अमरेंद्र बाहुबली, ठीक है। अब ये इसको इस तरफ खींच के लेके जा रहा है बेटा, ये इसको इस तरफ खींच के लेके जा रहा है विद फोर्स एफ। तो हर पॉइंट पे आप देखो तो क्या चेंज हो रहा है इसका, क्या पोजीशन वेक्टर चेंज हो रहा है इसका हर पॉइंट पे, यस सर। यस सर। कि फोर्स चेंज हो रहा है? अब आप बताओ, खींच के लेके जा रहा है, थोड़े टाइम बाद यहाँ दिखाई देगा, तो क्या चेंज हो रहा है बेटा इसका, पोजीशन वेक्टर या फोर्स? पोजीशन। तो पोजीशन। यहाँ पे आप बोल सकते हो कि वर्क डन इज इक्वल टू एफ आर टू माइनस आर वन, और ये सही भी हो जाएगा बिकॉज द वैल्यू ऑफ एफ इज कांस्टेंट। कांस्टेंट। But here you cannot say that the concept is true since the value of force is a variable. ये बदल रहा है बेटा जैसे जैसे पास आते जाएगा P और Q पॉइंट के। अभी भी इस कॉन्सेप्ट में डाउट है तो बताओ। नो सर समझ आ गया ये। ठीक है, समझ आ गया, इजी था ये, नीट में एक बार पूछा गया था। बट मैं बोलूंगा जेई के बच्चों को भी थोड़ा ध्यान रखने, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक, अब चलो, अब मैं बहुत ज्यादा तो इसके डिटेल में नहीं जाने वाला हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता हूँ। वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला आता है, इसका फॉर्मूला होता है वन, ऐसे लिख देता हूं, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू, वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू। प्रूफ चाहिए किसी को? सर प्रूफ तो हम कर लेंगे, पहले ये बताओ वर्क डन यहाँ पे कैसे निकलेगा। वापस आता हूं इसी कॉन्सेप्ट में, आर टू से आर वन द्वारा किया गया काम, या फिर ज्यादा प्रिसाइज है इसको मैं लिखता हूं आर वन से आर टू, रुक जाओ, आर वन से आर टू एफ डॉट डी आर। अब ये सही है कि नहीं आप बताओ मुझे ये फॉर्मूला। अरे सर ये फॉर्मूला ना हम लोग वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स में भी पढ़े थे, पढ़े थे, यस सर। तो वही यस फॉर्मूला है। सर। ठीक है, अब सुनो बेटा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो क्वेश्चन एक बार बना था कि पोटेंशियल एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर क्वांटिटी। सर स्केलर। स्केलर होगा, एनर्जी है। वेरी गुड, स्केलर याद रहेगा आपको। यस सर। यस सर। चलो अब ये तक, यहां तक तो सभी को ही कर लेंगे, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इतना आता है। नाउ अगर मैं आपसे पूछूं, इफ R1 इज एट इनफाइनाइट, तो क्या होगा इस केस में? सर जीरो होती है इसमें। ठीक है, जीरो होती है, R2 चलो 0 जीरो हो पक्का। जाएगा। सर के क्यू वेरी क्यू गुड नॉट बाय वेरी गुड आर। बेटा, सुनो, पोटेंशियल सर क्या वन बाई आर होता है? वन को जीरो रख देंगे। हाँ हाँ, इनफिनिटी में जीरो जीरो मान। मानते नहीं बेटा, देखो फॉर्मूला है हमारे पास के क्यू क्यू अपॉन वन बाई इनफाइनाइट माइनस करते वन वैसे बाई ही। आर टू, ऐसे ही निकालते हैं माइनस ना। में आएगा। मैं इसके डीप में नहीं जाऊंगा बेटा, यस टाइम सर। वेस्ट होगा, आप भी जानते हो। ठीक है, ये माइनस आएगा क्या यहाँ पे? यस यस सर। पक्का? नो सर। चलो, नो सर। अब मैं बोलता हूँ अगर ये स्केलर है तो माइनस प्लस से फर्क पड़ेगा? सर आर स्क्वायर कहाँ नो होगा सर। सर? नो सर। आर स्क्वायर, आर टू है बेटा, आर टू है, आर यस। स्क्वायर नहीं है। सर इन्फिनिटी में तो अच्छा आपने जीरो ही माना। वन अपॉन आएगा इनफाइनाइट को सर। हम जीरो मानते हैं, ठीक है, क्योंकि अब वो क्यों मानते हैं इसमें नहीं जाएंगे हम, यस क्योंकि आप करेगा। ठीक, एक सवाल की तरफ चलो। आएगा सर। हाँ बेटा,
सर तो किसी भी नंबर के नीचे जितना बड़ा नंबर डालोगे आपका उतना वॉइस छोटा होता ब्रेक हो चला रहा है। जाएगा, एंड जब इनफाइनाइट से डिवाइड कर दोगे तो वो नेग्लिजिबल। देखो इनफाइनाइट का मतलब मैथ्स वालों ने हमको बहुत अच्छा बताया कि जो चीज को गिन नहीं सकते, बट फिजिक्स वालों ने बोला इनफाइनाइट का मतलब फिजिक्स में होता है बेटा हर वो चीज जिसका मेजरमेंट किसी फ्रेम से थोड़ा पॉसिबल ना लग रहा उसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ से आप कितना दूर देख सकते हो, 2 किलोमीटर। सीपी में नहीं देख सकते हो ना आप, कि मतलब मान लो फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ काकेदा ढाबा में क्या बन रहा है, आप देख पाओगे? नहीं देख पाओगे, तो दैट इज इनफाइनाइट फॉर यू। सर इनफाइनाइट सीसीटीवी देख सर। सकते हाँ हैं, बेटा, चंदा मामा दिखते चंदा मामा दिखता है। चलो सुनो, अब एक और कॉन्सेप्ट करें इसी पे, जल्दी बताओ। यस सर। हैं। यस सर। चलो बहुत इजी इजी टॉपिक, इजी कॉन्सेप्ट से शुरू करेंगे, एक ही बार टफ देंगे तो मजा मजा नहीं आएगा, मजा नहीं आ रहा हो जाएगा बेटा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको आपने किया भी है। ठीक है, यहाँ पे है प्लस क्यू, यहाँ पे अगेन है प्लस क्यू। कई लोग देखते साथ भी बता देंगे, और नहीं बता पाए तो कोई बात नहीं बेटा। 3 आइडेंटिकल चार्ज है प्लेस्ड एट अ वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, लिखूंगा नहीं टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, 3 आइडेंटिकल चार्ज है प्लेस्ड एट अ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। अब आपसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है एट कहां पे, सबसे पहले सुनो कहां पे। सबसे पहला केस अगर मैं आपको बताऊं, एट इनफाइनाइट और पीई उस पॉइंट पे इज एज्यूम्ड टू बी कितना होगा? 0। चलो भैया शुरू हो जाओ, नाउ द टाइम स्टार्ट्स नाउ। कितना टाइम हो रहा है यार? टाइम हो रहा है 5:50। चलो 5:52 तक टाइम दूंगा, 2 मिनट इससे ज्यादा। द टाइम स्टार्ट्स नाउ। 5:50 हो रहा है, 5:50 से 5:52, 2 मिनट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, जल्दी करो, कुछ भी गलत सही करो बेटा। थोड़ा सा और सजा दूं क्या इसको? ए ऊपर से आता है एंटी क्लॉकवाइज। ए इसको नाम दे देता हूँ सी, इसको नाम दे देता हूँ बी। सर चलो 3 शुरू हो जाओ। सर 3 kq² बाय ए होगा। वेरी गुड, 3 kq। हाँ रोहित बेटा स्क्वायर आएगा, स्क्वायर आएगा। बस स्क्वायर नहीं लिख। ठीक है, बाकी आपका सही है। किसी और का कुछ वैल्यू, चलो मैं बताता हूँ। 5:51 ही हुआ है, ठीक है यार, मतलब 1 मिनट बहुत है, ठीक है सॉरी। चलो तो सबसे पहले आपको किसका करना पड़ेगा? ए बी का। उसके बाद आपको किसके लिए निकालना पड़ेगा? बी सी का। और उसके बाद आपको किसके लिए निकालना पड़ेगा? सी ए के लिए निकालना पड़ेगा, राइट। अब मैं एक ही क्वेश्चन में सब बता दूंगा आपको, मैं 3-4 क्वेश्चन नहीं बताने वाला हूँ। व्हाट इफ सपोज एक क्वाड्रिलेटरल होता, जिन्होंने ट्रायंगल के लिए निकाल लिया, किसके लिए निकालो बेटा? जिन्होंने क्वाड्रिलेटरल के लिए निकाल लिया वो अब इसके लिए निकालो। साइड्स ए है, चलो इसके लिए निकालो। अच्छा जिन्होंने नहीं निकाला बेटा यहां ध्यान से देखो, पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम ए टू बी के लिए क्या बनेगा यहाँ पे? के क्यू बाई ए, प्लस यहाँ पे क्या बनेगा? के क्यू बाई ए, प्लस यहाँ पे क्या बनेगा? के क्यू बाई ए। अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है सर, यहां से कर लोगे। के क्यू स्क्वायर बाई ए को अगर मैं कॉमन निकाल लूं तो अंदर क्या बच जाएगा? 1+1+1। वेरी इजी क्वेश्चन। हाँ भैया इसका कितना बनेगा अब तुम लोग मेरे को बताओगे? 4 kq² बाई आर। वेरी गुड बेटा, आप लोग समझ सकते हो इस चीज को। अब आपको बेंजीन पे पूछ ले, जैसे अब मैं अगला टॉपिक बेंजीन पे ही लेके जाने वाला था, इस केस में आप क्या करोगे? ठीक है सर, बेंजीन बना के बड़ा दिन हो गया है, बाकी तुम जो कंपाउंड सोच रहे सर हो वो तो वो कंपाउंड नहीं आएगा ना। क्या सर आएगा बेटा? डायगोनल वाला भी तो लेंगे ना। डायगोनल अलग लोगे बेंजीन में? सर सर ऊपर वो वाले क्वेश्चन। स्क्वायर वाले की बात यस कर रहे सर। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे वो ऐसा बन गया यार, बनाना मैं स्क्वायर ही चाह रहा था, वो बन ऐसा हैं। गया। डायगोनल भी तो आएगा उसमें। डायगोनल भी आएगा? डायगोनल अब का ठीक है लेंगे क्या? ना। सर क्योंकि ट्रायंगल में तो ऑप्शन ही नहीं था ना रुक जाओ डायगोनल रुक लेने जाओ रुक जाओ, हम है ना, हम बता रहे हैं अभी, काहे ले घबरा रहे हो? काहे ले घबरा रहे हो बेटा? क्वेश्चन हमारा है तो जवाब भी हमारा होगा। अब ये ठीक है, अब सही बैठ जाएगा ये। बिल्कुल की। बिल्कुल। यस सर।
बिल्कुल। अब सुनो, सॉरी नॉट टू, कोई नहीं सुमित बेटा, आराम से सॉल्व करना, ठीक है, एग्जाम में गड़बड़ मत करना। अब सुनो, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे बेंजीन का, क्योंकि वो लोग भी जानते हैं कि तुम इस सप्ताह इसे ही उड़ा दोगे। अब वो क्वेश्चन तुमसे पूछेंगे कि भैया बेंजीन में बताओ, टेल मी इन बेंजीन, ठीक है। बेंजीन भी नहीं है, साइक्लोहेक्सेन है, सही बात। बेंजीन का? ये बेंजीन भी नहीं है, साइक्लोहेक्सेन है, 6 है ना। सुनो, इसका बॉन्ड लेंथ, सर वो हेक्सेन बोलेंगे तो ठीक है, बेंजीन बोलेंगे तो फिर आधे लोग तो ऐसे ही कंफ्यूज हो जाएंगे, ये क्वेश्चन केमिस्ट्री का फिजिक्स नहीं का नहीं नहीं, बेंजीन नहीं है बेटा, हेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। ए है, इसका बॉन्ड लेंथ ए है, सुनना बहुत ध्यान से, कैसे कंफ्यूज करते हैं। इसका बॉन्ड लेंथ ए है, एंड एट एवरी बॉन्ड लेंथ द चार्ज, बॉन्ड दो चीज के बीच में बनता है, तो ये चार्ज रख दी गई है, ठीक है। बहुत लोग इसको सोच रहे थे सर इसको इससे सॉल्व कर दो, इसको इससे, किसी से नहीं सॉल्व करना है बेटा, ठीक है। ये है क्वेश्चन, अब जल्दी से शुरू हो जाओ, सब में प्लस चार्ज है, ठीक है। ए को मैं दूसरे कलर से लिख दूं। बहुत लोग के मन में आ रहा होगा, अरे यार गजब आदमी है यार, गजब टोपीबाज आदमी हो सर, बॉन्ड लेंथ का कॉन्सेप्ट ला दिए, हम तो सोचे भी नहीं थे। हाँ भैया, कितना आएगा इसका, थोड़ा नामकरण करते। फिर आपने कहा था क्वेश्चन आपका, आंसर भी आप ही निकालोगे, हाँ तो हम आप बताएंगे। ही कैलकुलेट करो इतने सारे डायगोनल कहाँ पे निकालोगे। अब बताओ भैया, अरे सर ये गजब आदमी हो सर, कैसे आप कर दिए सर इसको, ठीक है। बहुत लोगों के मन में एक सवाल आएगा, अब सुनना मेरी बात को सुनना, बहुत लोगों के मन में एक सवाल आएगा कि सर क्यों ना ऐसा कर लें, क्यों ना ऐसा कर लें कि सर इस लोग सबको ऐसे लिख लेते हैं कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ ए। सबके दिमाग में यही आ रहा है क्या? यस सर। सबके दिमाग में नो यही आ रहा है? सर। किसी और के दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है क्या? क्या लगता है? सर डायगोनल भी तो है। हाँ बेटा, से भी ले सकते हैं। नहीं सर, ऐसा तो दिमाग में नहीं आया। सुनो 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 सुनो, अच्छा ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली डिस्टेंस कोई बता सकता है क्या? हाउ मच इज गोइंग टू बी दिस डिस्टेंस? अरे हेलो, 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 ओ भाई, सर सन्नाटा। रूट थ्री पीईसीबी। देखो बेटा, ट्रायंगल के लिए ऊपर तो निकाले थे ना यार, कितना आएगा ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बता दो चलो, कितना आ रहा है? अरे क्या हो गया, ये डिस्टेंस नहीं निकाल सकते क्या बेटा, ये वाला डिस्टेंस? सर वो a/2 आएगा जो ऊपर बनाया है आपने। सन्नाटा, चारों ओर सन्नाटा, सही बात है बेटा। अच्छा इतना डिस्टेंस कितना होगा बेटा, इतना डिस्टेंस, अगर मैं बोलूं कि इक्यू पोटेंशियल है, सब कुछ इक्वल है बेटा, सब कुछ इक्वल है, तो इतना इतना डिस्टेंस सर कितना ये होगा, ना आप बता दो। a आएगा सर। ये ए आएगा या नहीं, ये बताओ। यस सर। क्या? ये ए आएगा कि नहीं, ये बताओ, सब कुछ इक्वल है तो। अब निकाल दो यार, ऊपर वाले को ट्रायंगल से सॉल्व करना, या छोटे छोटे इसमें ट्रायंगल स्क्वायर लेके सॉल्व कर दो। ये कैसे हो जाएगा? सर a ये नहीं कैसे हो होगा जाएगा सर। सर, आपने क्या कर दिया सर? सर 60 सर डिग्री सर सर होता है ऐसा सर। मत करो सर। सर सवाल आपका है मान लिए, लेकिन ऐसा सवाल मत बताओ सर। देखो बेटा, ये यहां से जाएगा कुछ ना कुछ फोर्स से, ठीक है। इसका एक कंपोनेंट यहां पे बनेगा बेटा, कहीं पे एक कंपोनेंट यहां पे बनेगा, दिख रहा है आपको? यस सर। यस सर। सिमिलरली इसका एक कंपोनेंट यहां पे बनेगा, ठीक है, एक कंपोनेंट बनेगा यहाँ पे। ध्यान से देखते रहना, बाद में मत पूछना सर कंपोनेंट कैसे बना, ठीक है। अच्छा अब एंगल बेटा यहाँ पे बनेगा, आपको दिख रहा है क्या? 30 डिग्री। 30। हाँ, अब वो एंगल तुम लोग जानते हो, आई एम नॉट गोइंग डीप इन दैट। मैं बोलता हूँ ये बन गया क्यू साइन थीटा, बोल देता हूँ इसको। आपको पता है एंगल कितना बनता है, मैं बार बार नहीं बताने वाला हूँ। ये है क्यू कॉस अल्फा, ये कितना है, क्यू कॉस अल्फा। बना, बनाया नहीं, जल्दी बताओ। अब सुनो, एंगल अलग अलग क्यों लिए, सिमेट्रिकल है ना ये तो। मैं बताता हूँ अलग अलग क्यों लिए, देयर इज अ रीजन। अलग अलग हम जानबूझ के ले रहे हैं, मैं कुछ प्रैक्टिस कराना चाह रहा हूँ आप लोगों को, इसलिए अलग अलग ले पा रहा हूँ जानबूझ के, ठीक है। चलो देखो बेटा, अब इस ट्रायंगल का ये लेंथ कितना हो गया, 2q कॉस अल्फा। अल्फा की वैल्यू इतना तो डाल दोगे ना तुम लोग, इतना मैं मानता हूँ तुम लोग डाल दोगे। ये है ए, ये है ये। अब इस ट्रायंगल के लिए कोई बता दो यार कितना वर्क डन होगा। सर ये कॉस अल्फा है कॉस बीटा था, 2 क्यू कॉस अल्फा कैसे हो गया? बेटा अगर इक्विलैटरल तो एंगल कितना बनेगा, अल्फा और थीटा?
पूछो। सर अल्फा थीटा दोनों 30 डिग्री होंगे। तो बस दोनों को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा बेटा? सर सही है। रूट सही 3 है। है। सुनो यार, ये लो अब ठीक है। अभी भी किसी को डाउट है? बेटा दोनों सेम है ना, ये एंगल ऐड सेम। कर रहे हो सर? तब क्या कर ठीक है, दिए और गलत कर दिया? सर ये आपने और गलत गलत कर कर दिया दिया। ये। ओ सर, मारो मुझे मारो। ठीक है, सुनो, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है जल्दी बताओ? √3/2। √3/2। √3/2। और cos 30 की वैल्यू? सर वही है। अब ठीक है बेटा, जिससे डाउट था। यस सर। भैया आप यस यस मत करो, कैलकुलेट करो चलो। सर √3 है आएगा नीचे। ये आएगा, देख लो बेटा, जो भी है बेटा आप कर लोगे ना, इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है यार। जैसे इस ट्रायंगल का कर लोगे, इस ट्रायंगल का कर लेना, और नहीं हो तो कल पूछ लेना, हम बता देंगे। वैसे सर हो जाएगा सर। आराम से हो जाएगा यार, अगर अभी बैठ के भी करोगे 1-2 मिनट में ही हो जाएगा। सर स्क्वायर में भी डायगोनल लेने पड़ेंगे ना फिर? हाँ हाँ, डायगोनल ही लेने पड़ेंगे, इसलिए तो मैंने आपको डायगोनल निकाल के बताया कि यार इतना होगा बेटा। यस सर, तो वो गलत आंसर जो भी 4k स्क्वायर है ना। जो भी आएगा एक बार ऐसे कर लेना और एक बार सबके लिए निकाल के देख लेना, ठीक है? यस अल्फा सर। अल्फा ले लिया है, क्यू कॉस अल्फा, क्यू कॉस अल्फा। अब बेटा आप तो निकाल लोगे ना, सब यस बोल दो तो हम आगे बढ़े, एक ही क्वेश्चन में यस पूरा दिन सर। नहीं बर्बाद यस करते। सर निकाल ले। चलो। बस इन दोनों का ही निकालना है। हाँ बेटा देखो, अभी बता देता हूँ, इस ट्रायंगल का निकाल लेना, इस ट्रायंगल का निकाल लेना, और इस स्क्वायर का निकाल लेना, दैट्स इट। ठीक है, दो ट्रायंगल तो बन गए ना, एक का तो ठीक मैंने निकाल के दिखा दिया, एक ट्रायंगल का निकाल के स्क्वायर को जोड़ देना। यस सर। ठीक है, अगर आप वो तो कर देता हूँ, लेकिन टाइम वेस्ट होगा, आप इतना करोगे मैं जानता हूँ। आसान है बेटा, ये जो मेन सस्पेंस है वो मैंने क्लियर कर दिया। सर ये सबके डायगोनल दिमाग में वगैरह ये आएगा कैसे? कि वो डायगोनल वगैरह कैसे, ए यहाँ पे वैल्यू दे रखी है बेटा, ये वाली ऊपर वाली निकाल लो, सिंपल। ठीक है, नहीं होगा तो मेरे को बोलना, मैं बता दूंगा। सर हो वैसे जाएगा। वैसे अगर अभी भी आपको डाउट है तो ये सर हो हो गया जाएगा। स्क्वायर या रेक्टेंगल मान लो, और ऊपर का कर लो, आंसर आ जाएगा। आ जाएगा बेटा, पेन चलाओ पेन चलाओ, कोई और सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा संभल के करना। इफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज जीरो, अगर किसी सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, जीरो, फाइंड द वैल्यू ऑफ। आपको लगेगा सर ये क्या सर, एक लाइन का क्वेश्चन है, कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू। बहुत छोटा क्वेश्चन था बेटा, बहुत छोटा क्वेश्चन था। ठीक है, अब रुको, अभी बनाने तो दो, और मजा आएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, बस ध्यान से करोगे बेटा तो मेरे को पक्का भरोसा है तुम लोग कर लोगे, क्योंकि तुम लोग ठीक ठाक पढ़ रहे हो। ये हो गया क्यू, ये हो गया 2Q, ये हो गया क्यू, ए ए, और ये 90 डिग्री। ठीक है, चलो भैया शुरू हो जाओ। ठीक है, कुछ नाम वाम दे दो यार, ABC। जिसको वो ट्रायंगल वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा वो तुरंत क्लिक कर लेगा इस चीज को। मैंने दो साइड को ही ए बोला है, तीसरे साइड को ए नहीं बोला है, ध्यान रखना। ठीक है, यू हैव टू यूज वन पर्टिकुलर इंसान जिसका नाम क्या था, व्हाट इज द नेम ऑफ आदमी? क्या? पाइथागोरस। पाइथागोरस। 6:02 हो रहा है, 6:04 में पूछूंगा। जेई वालों से तो ये क्वेश्चन बनना चाहिए, नीट वालों से भी बनेगा, मेरे को ऐसा पक्का भरोसा है, अगर आपको ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट समझ आया है तो। फिर से सन्नाटा स्टेडियम में, 6-2 हुआ है ना, 6-4 पे पूछूंगा यार। कितना है बेटा? सर -2/3। माइनस 2/3। 2/3, 2/2, नहीं √2 है, नहीं नहीं बेटा। 6-3 हो गया, 1 मिनट और दे रहा हूँ, बस 1 मिनट।
2 मिनट से ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। सही बताऊं तो तुमको आंसर सामने दिख रहा है यार, तुम लोग अगर कोशिश करोगे तो आंसर आ जाएगा। चलो अब 6-4 हो गए। चलो देखो बेटा, देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले मैंने वर्क डन के लिए क्या बताया, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, के कैपिटल क्यू अपॉन क्यू। सबसे पहले मैं लेता हूँ बड़े वाले साइड के लिए, उस वैल्यू इज √2a। सर √2a कैसे आएगा बेटा? सिंपली बाय अप्लाइंग पाइथागोरस। कैसे सर, एक बार बता दीजिए। a² प्लस a² विच कम्स अराउंड √2a। कल ही मैंने बोला था ऐसे क्वेश्चन में √2 को बाहर ले लिया जाता है, याद है? चलो अगले वाले की मैं निकालता हूँ। सर हो गया। आ गया आंसर? कितना है? एक लास्ट सर वाले। हाँ बोलो। -4/4 प्लस √2 हो रहा है इस बार। हाँ रूट वूट में आ रहा है तो सही है। अभी देख लेते हैं बेटा, ये आ गया। इसको थोड़ा सुंदर से मैं लिख लेता हूँ, के कैपिटल क्यू क्यू अपॉन √2a प्लस 2k क्यू स्मॉल क्यू अपॉन a प्लस 2k क्यू अपॉन में a इज इक्वल टू 0। हाँ q इज इक्वल टू 1/√2। ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है। अब सुनो, अब देखो बेटा, अगर मैं यहाँ पे बताऊं आपसे, कुछ कॉमन आ रहा है क्या? अगर मैं चाहूं तो यहाँ से कुछ कॉमन ले सकता हूँ। यस सर। के क्यू क्यू, जैसे ही मैं कॉमन लूंगा क्या बच जाएगा? 1/√2 प्लस इसके साथ क्या बच जाएगा? 2 बच जाएगा। यस सर। और इस तरफ किसको भेज दूंगा मैं, जल्दी बताओ। सर ये जो है -2k क्यू। को भेज दिया। कुछ कट पिट रहा है क्या? यस सर। सर के कट जाएगा, क्यू कट जाएगा, स्मॉल ए कैंसिल हो जाएगा। कैपिटल वाला नहीं कटेगा, स्मॉल वाला सिर्फ काटो। अब नहीं कटेगा बेटा, एक कटेगा, ये देखो। ठीक है ए यहाँ कट से। जाएगा। हाँ और कुछ कट रहा है? सर ए ए कट गया ले। चलो इसके बाद क्या बच जाएगा? क्यू अपॉन 1/√2 इस प्लस सब 2 यही आ रहा था दूसरे बारे में। क्यू इक्वल टू माइनस 2√2 अपॉन 1 प्लस, यही आया सबका आंसर? यस सर। किसका नहीं आया मैच कर लो। सर यही आ रहा है। यही आ रहा है। एक और सवाल करें। सर वैसे टाइम होने वाला है। टाइम होने वाला है? अरे यार टाइम का तो ध्यान ही नहीं रहा। चलो किसी को इसमें डाउट बेटा? नहीं सर। ना ही सर। तो चलो एक क्वेश्चन मैं तुम लोगों के लिए होमवर्क टाइम देता हूँ। कितने पे होता है मतलब? हाँ बेटा। सर किसी ने कहा ना टाइम होने वाला था, मैं पूछ रहा था कितने बजे टाइम हो जाता है। हाँ यार ये log x है, ये e⁻x है। जानते हो मेरे को ज्यादा मैथ्स आता नहीं है। दिस इज a, दिस इज b, दिस इज c। जल्दी से इसके लिए q अपॉन q का रेशियो बता दो। द कॉन्सेप्ट इज गोइंग टू बी सेम। यहाँ पे है 2q, यहाँ पे है q, और यहाँ पे है आपकी वैल्यू, अगर मैं बताऊं तो q ले लूं। चलो q ले लेता हूं। चलो इसके लिए बताओ बेटा कितना आएगा रेशियो? लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, देन वी विल रैप अप। सर इसमें एक कैंसिल तो नहीं होगा, निकालना पड़ेगा फिर। अरे तो तुमको सीट घर ला के देंगे क्या? आइए मैडम, चलिए IIT, निकालना ही पड़ेगा यार सीट। सर आप ऐसे सेम बोल रहे हो, एग्जैक्टली इतना भी सेम नहीं है ये। हाँ उतना सेम नहीं है, मैं मानता हूँ, लेकिन कर लोगे। सर सीट मैं घर से भी हाँ ले बेटा। जाऊंगा, बस आप बैठने की जगह दिलवा दें। बेटा घर तक आएंगे, लेकिन आप अब इसको सॉल्व करिए। ओ, कुछ आया उत्तर किसी का? चलो जो भी हो उत्तर ले आना बेटा इसका। मैं थोड़ा सा एक टॉपिक को ऐसे शुरू कर देता हूँ, 2-3 मिनट लेके, ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा। थ्योरी में बिल्कुल कम टाइम। पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, कोई बात नहीं, आप कैलकुलेट कर लेना बेटा। पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल और पोटेंशियल क्या होता है बेटा? पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? कोई नहीं। चलो मैं बहुत Amount of ज्यादा, work done in unipositive charge. अच्छा कोई नहीं बेटा, मैं ज्यादा इसमें डीप में नहीं जाऊंगा। ये होता है फॉर्मूला, कैसे आता है सिर्फ वही आपको बताऊंगा।
सपोज कर लेते हैं एक चार्ज है बेटा मेरे पास कैपिटल क्यू, जो कि एक डिस्टेंस आर पे है मान लेते हैं, विच इज एट डिस्टेंस आर, और यहां से एक और छोटू चार्ज कुछ ऐसे कर्व पे यहाँ पे रखा है, और ये जो डिस्टेंस है बेटा ये नहीं पता है, वी कॉल दिस डिस्टेंस एज इनफाइनाइट, ऑल्दो इनफाइनाइट की वैल्यू 1 मीटर भी हो सकती है, 2 मीटर भी हो सकती है। अब इसमें क्या बोलते हैं बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस में इस बात को समझना कि जब भी आप किसी चार्ज को किसी पॉइंट से कहीं लाते हो तो उसके बीच में क्या क्रिएट होता है, क्या क्रिएट होता है, स्पेस क्रिएट, खाली एरिया क्रिएट होता है, राइट। अब वो खाली एरिया के अंदर कुछ ना कुछ तो एलिमेंट्स होंगे ना। आप क्या कर रहे हो, आप स्पेस में किसी चार्ज को मूव कर रहे हो, फिर से मैं समझाता हूं, यहां से आप किसी चार्ज को उठा के यहां लेके आ रहे हो, बट ड्यूरिंग दैट टाइम जब आप इसको उठा के ले आ रहे हो तो ये जगह क्या हो जा रहा है, एम्प्टी स्पेस, खाली हो जा रहा है। इसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स आ जाएंगे, क्योंकि स्पेस में क्या है, बहुत सारे एलिमेंट्स है, आप जानते हो, और ये सब कुछ आप स्पेस में ही कर रहे हो, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो बेसिकली डिफरेंस क्या बता रहा है, क्या होता है सर पोटेंशियल डिफरेंस, तो मैं आपको बता देता हूं, इसका डेफिनेशन बहुत ही रद्दी सा है, जो आप पढ़ के बैठ चुके हो, तो मैं उसमें नहीं जाने वाला हूं। मैं आपको ये बताऊंगा कि जब भी किसी चार्ज को किसी पॉइंट तक लेके आना होता है, यू नीड समथिंग कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, क्यों पोटेंशियल डिफरेंस, एक बात बताओ बेटा, ये चाय का कप है, राइट, और मान लो बाहर का टेम्परेचर है 23 डिग्री सेल्सियस, ठंडी के दिन है, और चाय आपका मान के चलो आता है 80 डिग्री सेल्सियस पे, तो एनर्जी कहां से कहां फ्लो करती है, हायर टू लोअर या लोअर टू हायर, 80 डिग्री Higher सेल्सियस to चलेगा, lower. 20 डिग्री सेल्सियस। हायर से लोअर। कब तक करेगी बेटा, जब तक दोनों का टेम्परेचर कितना ना हो जाए, सेम ना हो जाए। सेम ना हो। Same. ये आप पढ़ के आए। तो वही कॉन्सेप्ट बेटा यहां भी लगता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इसलिए जरूरी है, सो दैट चार्ज कैन फ्लो, चार्ज को फ्लो कराने के लिए वी नीड अ कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। इस पे मैं और भी ज्यादा बात करूंगा अगली क्लास में, अभी के लिए आपको बस इतना ही बताना था, ठीक है। सर। जस्ट डू गिव मी अ सेकेंड। सर एक